का सार दिया गया है जो आपको मुश्किल समय में प्रेरणा दे सकती हैं। जब अंधेरा घना हो, कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें और हादसे आ जाते हैं जो हमें पूरी तरह से तोड़ देते हैं। हम मायूस हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से ही हार गए हों। मुश्किलें तो हजारों आती हैं, लेकिन इनसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे दर्द को समझ नहीं पाता, नहीं कोई हमारे दुख को दूर कर पाता है। लेकिन ये 3 कहानियां आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाएंगी और आपके मन के हर दर्द को दूर करेंगी। कहानी 1, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। एक धनी व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था। एक दिन उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ और उसकी सारी संपत्ति चली गई। वो इतना टूट गया कि आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर चला गया। वहां एक महात्मा ने उसे रोका और कहा, तुमने धन खोया है, खुद को नहीं। पैसा कमाने का हुनर तुम में कल भी था और आज भी है। ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज मुश्किल है, कल अच्छा आएगा। उम्मीद मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है और अगर तुम में हौसला है तो हर तूफान में भी किनारा है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हें और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। महात्मा की बातों से व्यापारी में नया जोश आ गया। उसने सोचा, धन ही खत्म हुआ है, मैं नहीं। क्या मेरी जिंदगी और पहचान सिर्फ धन से ही है? धन मेरी वजह से था, मैं धन की वजह से नहीं। वो वापस आया, मेहनत की और फिर से धनवान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वो गुजर ही जाता है, वो बदल ही जाता है। अगर कभी आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें या परेशानियां आए तो वही वक्त होता है खुद को संभालने का, अपनी हिम्मत और ताकत को पहचानने का। अपने मुश्किल वक्त से घबराकर पीछे मत हटिए, बल्कि उससे लड़कर जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कहानी 2, रिश्तों की डोर, माफी और स्वीकृति। एक रात एक परिवार खाना खाने बैठा। माँ ने अपने पति और बेटे को जली हुई रोटी और सब्जी परोसी। जब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगने लगी तो पति ने कहा, चिंता मत करो, मुझे जली हुई रोटी बेहद पसंद है। बेटे को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। पिता ने समझाया, तुम्हारी माँ ने आज सारा दिन काम किया है और बहुत थकी हुई थी। वैसे भी एक जली हुई रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कठोर और तीखे शब्द जरूर चोट पहुंचाते हैं। पिता ने आगे कहा, यह जिंदगी कमियों से भरी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई कमी न हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी में यही सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीखो, उन्हें अनदेखा करना सीखो और एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ पसंद करना सीखो। तभी आपके संबंध खुशहाल रह पाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम जिंदगी में एक दूसरे को माफ करना सीख जाएं और एक दूसरे की कमियों पर कठोर और कड़वे शब्द न कहें, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने, तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। जब हम किसी इंसान की गलतियों और कमियों को दिल में बिठा लेते हैं तो उससे हमारी जिंदगी और रिश्तों में कड़वाहट फैल जाती है। जिंदगी में ये सारी बातें तो आती रहेंगी, लेकिन चुनाव आपका है कि आप उसमें खुश रहते हैं या दुखी होकर खुद को परेशान करते हैं। कहानी 3, क्रोध के घाव गहरे होते हैं। एक पिता अपने गुस्सैल बेटे से परेशान था। उसने बेटे को कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए वो एक कील बाड़े में ठोक दे। शुरुआत में बेटा हर बार गुस्सा आने पर कील ठोकता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत से अच्छा है कि वो अपने गुस्से पर ही काबू पा ले, और कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने पूरे दिन एक भी कील नहीं ठोकी। उसने खुशी खुशी यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है, उस बाड़े की दीवार में से एक एक करके कील निकालते जाना। बेटे ने ऐसा ही किया और एक दिन दीवार में एक भी कील बाकी नहीं बची। पिता बेटे को बाड़े में ले आए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकते हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इससे तुम क्या समझे कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द दूसरे के दिल में ऐसे छेद कर देते हैं जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आए या लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे आपको दुख या गुस्सा आए, तो उस गुस्से में आप दूसरों के दिल को चोट न पहुंचाएं। आप तो गुस्सा करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन वे लोग आपके द्वारा कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल पाते हैं। जब भी ऐसी परिस्थितियां आए जो आपके मन को अच्छी न लगें, तो उस समय न आप हिम्मत हारें, न आप अपना गुस्सा दिखाएं, बल्कि अपनी समझदारी और धीरज से काम लें। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बस हमें खुद पर विश्वास रखना है, दूसरों के प्रति सहिष्णुता दिखानी है और अपने गुस्से पर काबू रखना है। क्या आप इन कहानियों से मिली प्रेरणा को अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे?